खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। डिवीज़न फैसलाबाद में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी नेमतों से मालामाल किया है और खुसूसी तौर पर एजुकेशन के हवाला से इनकी खिदमात ग्रां कदर हैं। और आज हमारे साथ प्रिंसिपल सेंट एल्बर्ट हाई स्कूल गोजरा प्रिंसिपल सर बशारत साहब मौजूद हैं। जी सर बशारत साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लत है, एक ऐसी बुरी लानत है। जब हमारे नौजवान इसके अंदर चले जाते हैं तो इनको फिर वापसी का रास्ता इसमें बहुत कम मिलता है और वो रोज़ बरोज़ अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। नशा में तबाही बर्बादी हलाकत तो तनज़ली की तरफ चले जाते हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान करते हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन कलाम खुदा हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। शराब हो, नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, ये बांग हो, चर्स हो, अफ्यून हो, हिरवन हो, ये अज़रूए बाइबल हराम है। और नशा किसी तौर से भी मसीहियों को जायज़ नहीं है। कलाम खुदा हमें बारहा ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आसी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया है, ताकि तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के इंतहा तक जाएं। आज प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह गाइड करें और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें। वो नौजवान जो अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं नशा में, आज उनको तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर, ताकि वो नशा को छोड़ें, ईमान की दौलत को हासिल करते हुए रहाई पाएँ, निजात पाएँ और मखलसी पाएँ। क्योंकि खुदा ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। जी सर बशारत साहब, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में मौजूद हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक़्त देने के लिए। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, और मैं जानता हूं कि आपकी खिदमात एजुकेशन के मैदान में ग्रां कदर हैं, हम आपको कदर की निगाह से इस हवाला से देखते हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप कितनी देर से इस शोबा से वाबस्ता? मैं डॉक्टर साहब वर्षा 29 साल से एजुकेशन में वो काम कर रहा हूँ जी। अपने लोगों की खिदमत के लिए मैंने अपने आप को पेश किया है जी। मैंने 270 लैया लोरेतो का गांव है, बड़ा मशहूर गांव है उस इलाके में जी। तो वहाँ से अपने पढ़ाने का आगाज़ किया था जी। और 1.5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैं सेंट जॉन स्कूल गोजरा जी, और आजकल जो है वो मैं सेंट एल्बर्ट स्कूल गोजरा जो है वो उसमें पढ़ा रहा हूँ। और मेरे जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स हैं जी। बाकी साइंस भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं स्पेशली मैं 2 सब्जेक्ट जो हैं पढ़ाता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये दोनों सब्जेक्ट्स बच्चे जो हैं वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और खुदा के नाम की खिलाफ। और बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि एजुकेशन के ज़रिए से बहुत लोग आगे जा रहे हैं और आपकी खिदमात बहुत ग्रां कदर हैं इस मैदान में। हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। और आप हमें ये बताएं कि आप कितनी देर बतौर प्रिंसिपल काम करते रहे? बतौर प्रिंसिपल मैंने 2005 से 2010 तक सेंट जॉन स्कूल में बतौर प्रिंसिपल मैं रहा। और उसके बाद मैंने अपना स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल के नाम से खोला और उसमें मैं 9 साल प्रिंसिपल रहा। और अभी मैंने रिसेंटली जो है वो फरवरी में सेंट एल्बर्ट हाई स्कूल गोजरा में बतौर प्रिंसिपल जो है वो अपनी खिदमत शुरू की।
तो प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम है, नशा हलाकत ईमान रहाई, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपका प्रोग्राम है ये बेसिकली जो है ना वो लोगों को एजुकेशन के साथ ही रिलेटेड है जी। ये लोगों को एजुकेट करने के लिए है, बताने के लिए है कि नशा जो है वो इंसान को दोनों तरह से तबाह करता है जी। बिल्कुल। यानी उसकी जो दुनियावी ज़िंदगी है, जिस्मानी ज़िंदगी है, ये उसको भी तबाह करता है और साथ साथ उसको जो रूहानी ज़िंदगी है उसको भी तबाह करता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस ने क्लियर कट कह दिया कि जो कोई नशाबाज है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। और इस दुनिया में इंसान की जो सेहत है वो नशा की वजह से तबाह हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है और आइंदा ज़िंदगी में इंसान जो अपनी हमेशा की ज़िंदगी से आद हो जाता है। तो दोनों तरह से नशा जो है वो किसी तरह से भी वो काबिल तारीफ चीज़ नहीं, बल्कि ये जो है ना वो कमेंडेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो जी। बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात आपने कही है कि ये किसी तौर पर भी इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसको कंडेम करना चाहिए और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनकी भी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। और आज आप कलाम खुदा में से ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ख़ास तौर पर नौजवान है, जो यूथ है, जो नशा करते हैं? कलाम मुक़द्दस में से मैं आज अपने हिदायत और रहनुमाई के लिए जी मैं आपके सामने पढ़ूँगा इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और 18वीं आयत से हम शुरू करेंगे। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और शराब में मुतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए मैसेज। ये जो हवाला मैंने सेलेक्ट किया आज, यहाँ पर एक बड़ा हुक्म जो है वो पौलुस रसूल के ज़रिए से जो हमें मिलता है। ये जो खुदा यीशु मसीह के जितने भी रसूल थे और अहद अतीक के जितने भी अंबिया थे, वो कलाम मुक़द्दस का ये फ़ैसला है कि वो रूहुल कुद्दस की तहरीक से बोला था। उनमें कोई लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि कोई एक सहीफ़ा, कोई एक बात भी ऐसी नहीं कोई जो कलाम मुक़द्दस में इंसानी ख्वाहिश से लिखी गई या इंसानी ख्वाहिश से अहाता तहरीर में लाई गई हो, बल्कि ये तमाम बातें जो कलाम मुक़द्दस में लिखी गई हैं ये सारी वो बातें हैं जो रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखवाई गई हैं इंसानों की रहनुमाई। और यहाँ ये जो हुक्म है कि शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बात चलने वाक़या होती है। तो बाद लोग जो हैं वो मीनिंग को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और शायद वो इस तरह का मतलब निकालते हैं कि थोड़ी बहुत शराब जो वो पी लेनी चाहिए, मतवाले ना बने लेकिन थोड़ी बहुत जो इस्तेमाल में ले आए, लोग इस तरह के मीनिंग भी निकालते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कलाम मुक़द्दस टोटली मना करता है और कहता है कि शराब पीनी ही नहीं है। मुतवाले ना बनने का मतलब है शराब के जो है वो नशे के करीब ही नहीं जाना। और वजह भी बता दी है कलाम मुक़द्दस में, हालांकि खुदा के लिए तो ज़रूरी नहीं है इंसान को वजह बताए, उसका काम तो है आर्डर करना और हुक्म करना कि ये नहीं करना, लेकिन फिर भी इंसानी सेटिस्फेक्शन और तसल्ली के लिए जो है वो खुदा ने अपने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से वजह भी बता दी है। क्योंकि क्यों शराब नहीं पीनी, लिखा है कि क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, इससे बदचलनी वाक़या होती है। बल्कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि रूहानी शराब का जिक्र किया गया है कि बल्कि तुमने रूह से मामूर होना, ये जो दुनियावी शराब है इसके करीब नहीं जाना, बल्कि रूह में मतवाले बनना है, रूह में मामूर होना है और ये दुनियावी जो नशा है इससे दूर रहना है। आपने देखा है कि जितने लोग भी नशे की लत में हैं वो सारे के सारे खुद बर्बाद हुए, उनके जो है फैमिलीज बर्बाद हुए और कोई उनका जो है वो पुरसाने हाल और वाली वारिस नहीं है। ये नशे में जो है ना वो ये सारा काम खराब किया और अहद अतीक में तो और सख्त अल्फाज में इसको कंडेम किया गया, मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा कि अहद अतीक में कि शराबी जो बेटा है उसको वैसे ही मार दो, उसको कत्ल कर दो ताकि वो माशरे के लिए नासूर बने ही ना।
तो यहाँ पर भी कलाम मुक़द्दस जो है वो बड़ी वाज़ेह कहता है कि शराब मतवाले नहीं बनना, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, घर ख़राब होते हैं, मुआशरा ख़राब होता है, कौमें की कौमें जो है वो तबाह होती हैं, इसलिए इससे दूर रहना। लेकिन इसके बरक्स करना क्या है? खुदा में बढ़ना, खुदावन में बढ़ना है, रूह में मामूर होना है, आपस में मज़ामीर गाने, गीत गाने, रूहानी गज़लें गाने, ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की रूहानी तरक्की के लिए जो है वो अज़बस ज़रूरी है। इनको इख्तियार करना है। और लेकिन एक कंपैरिजन के तौर पे पेश की गई है ना कि ये चीज़ें जो वो नहीं करनी, ये छोड़ देनी है, और उसके मद्दे मुकाबल ये चीज़ें जो वो करनी है ताकि इंसान की जो रूहानी बालिदगी है वो हो, रूहानी तरक्की हो, रूहानी प्रोग्रेस हो, इंसान जो है वो रूह में एक्सेलरेट करे, आगे से आगे बढ़े और इन चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करे। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबों को बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें कलाम खुदा में से आज आपने बयान की है कि किस तरह से हमने शराब की तरफ जाना नहीं है, शराब को पीना नहीं है, उसमें मतवाले नहीं होना, बल्कि उसके बरक्स खुदा के बंदा की मार्फत, बुजुर्ग पलूस रसूल की मार्फत आपने आज कलाम खुदा में से बयान किया है कि करना क्या है। हमें रूहानी बलीदगी के लिए, रूहानी तरक्की के लिए गीत, ज़बूर, मज़ामीर और रूहानी गज़लें गानी है, रूह से मामूर होना है। तो बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें आपने कलाम खुदा में से बयान की है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर बशारत साहब, जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, जो हमारी ये जो यंग जनरेशन है, यूथ है, ये बतौर फैशन ज़िंदगियों में अपने आप को नशा की तरफ लेकर जा रहे हैं, तबाही, बर्बादी और हलाकतों को नजरी की तरफ जा रहे हैं। तो आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी से ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आपने जो है वो फैशन में नहीं पढ़ना, फैशन में नहीं पढ़ना, और कोई चीज़ जो है वो बतौर फैशन उसको इख्तियार नहीं करना, बल्कि जो है ना आपने हकीकत पसंद करना है, आपने जो रियलिटी की तरफ जाना है। जब आपको ये मालूम है कि ये नशा जो वो हलाकत है, नशा जो हलाकत है, इससे इंसान जो वो अपनी सेहत से हाथ धो बैठता है, तो हम वो काम क्यों करें जिससे अपना ही नुकसान। देखिए ना, दुनिया में लोग दूसरों के दुश्मन तो सुने हैं, कोई अपने दुश्मन तो नहीं सुने। लेकिन ये नशा तो ऐसी बात है कि हम अपनी दुश्मनी खुद करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा आपके दुश्मन बन गया, खुदा न खास्ता। ये तो है कि हम अपनी दुश्मनी अपने जिस्म से दुश्मनी जब खुद करते हैं। और मैं देखता हूँ कि ये तो नहीं करनी चाहिए। आजकल दुनिया में ऐसे लोग भी हैं सर बशारत साहब कि वो जब किसी से उन्होंने दुश्मनी लेनी हो ना, तो वह कहते हैं कि इसको गोली मारने की जरूरत नहीं, इसको नशे पे लगा दो, ये खुद ही मार जाएगा, खुद ही मार जाएगा। लोगों को ऐसी बुरी सोसाइटी में बिठाते हैं, ले जाते हैं जिनसे बदले लेने हों, तो वो फिर वो खुद ही जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाता है, और उनका मकसद जो वो पूरा हो जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत जो वो होशियार रहने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो इंसान जो इन चीज़ों से बच सके। और इस सिलसिले में नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि आपसे जो बड़े हैं और कामयाब ज़िंदगियाँ हैं, आप उन पर गौर करें, उनकी ज़िंदगी पर गौर करें कि वो क्या क्या काम है जो वो करते थे। और बड़ों की रहनुमाई जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बल्कि अच्छी चीज़ होती है, जो ताकि इंसान जो है इस तरह की लानत जो है उससे बचे और रूहानी तौर पर जो है वो आगे बढ़े। बहुत जामे और खूबसूरत पैगाम आपने हमारे यूथ को दिया है कि आप ऐसी बुरी बातों से बचें, आप दानश्वर लोगों में बैठें, अच्छी सोहबत को इख्तियार करें, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो हमें ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों की महफिल में नहीं बैठना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारे जो वालिदैन हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो किस महफिल में बैठते हैं, कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किन दोस्तों में बैठते हैं। तो सर बशारत साहब, हम आपके मशकूर ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।